रोहित शर्मा के ऊपर बुरा वक्त चल रहा है और हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली थी, न्यूजीलैंड ने बड़े अपने रिकॉर्ड तोड़े और काफ़ी अरसे बाद न्यूजीलैंड को इंडिया में शिकस्त मिली। उसके बाद वो कुछ निजी मसरूफियात की वजह से या जो भी उनकी मसरूफियात थी उसकी वजह से वो पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सके। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ ऐसी विकेट बनाई थी कि जहां पर इंडिया आसानी से नहीं जीत सकता था, लेकिन जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में पर्थ के हीरोज कहा जाए इंडियन उस टीम को, तो वो गलत नहीं होगा। यंग गन्स चली हैं, सारा कुछ हुआ, लेकिन जो ही रोहित शर्मा वापस टीम में आए हैं तो मामलात इंडिया के वापस गड़बड़ होते हुए, हालांकि उनके स्पॉट के हवाले से बात हो रही थी कि वो कौन से स्पॉट में खेलेंगे, क्या कुछ होगा, और आज मामलात यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि इंडिया को एक बहुत ही बड़ी शिकस्त हुई। 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त हुई और यकीनी तौर पे ये ऐसी शिकस्त है जिससे इंडियन टीम का कमबैक करना बहुत मुश्किल है। आज के इस वीलॉग के साथ मैं हूं अस्टन लियाकत। सबसे पहले अगर बात की जाए टीम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने कमाल आज कर दिया है। आज तीसरा ही दिन था और टेस्ट क्रिकेट में तीसरे दिन में अब मुकाबले ख़त्म होना बहुत ही जो है वो हम तवातुर से देख रहे हैं। हम अगर पाकिस्तान में देखें, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे दिन में तीसरे दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। इससे पहले जब हम बैटिंग विकेट्स बना देते थे तो उसमें तो 4-4 दिन मैचेस खत्म नहीं होते थे, लेकिन 5-5 दिन भी इवन ड्रॉ हो जाते थे। लेकिन अब जब से इस तरह की विकेट बनाई जा रही है जहां पे बॉल थोड़ा सा हिल रहा है, तो 2-3 दिन में 4 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो जाते हैं और ये बड़ा अलमिया है। जब से टेस्ट क्रिकेट को हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, T20 क्रिकेट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो वो T20 की जो प्रोडक्ट्स हैं वही आपको मोर और लेस टेस्ट क्रिकेट में भी नजर आती हैं। पेशेंस की कमी है। एक क्रिकेटर जो 3 फॉर्मेट खेलता है, वो किस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, T20 क्रिकेट खेलेगा। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जायसवाल की सूरत में, केएल राहुल की सूरत में उनकी ओपनिंग बहुत ही अच्छी हो चुकी है, तमाम चीज़ें इंटैक्ट हैं। मिडिल ऑर्डर में भी विराट कोहली की जानिब से रन आ रहे थे और काफ़ी लंबे अरसे के बाद विराट कोहली के बल्ले से रन आए और पूरे इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया गया। पाकिस्तान में जितने भी फैंस थे विराट कोहली के, उन्होंने उनकी सेंचुरी को सेलिब्रेट किया, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है एडलीट में ऑस्ट्रेलिया ने। कोई मान नहीं रहा था कि इस तरह का कमबैक हम ऑस्ट्रेलिया की जानिब से देखेंगे। वैसे भी बीजीटी में जो इंडिया का पलड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भारी रहता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि नर्व्स की गेम थी और कुछ जो ओल्ड गन्स हैं, स्पेशली इन लाइट्स ऑफ विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनके लिए अब मेरा ख्याल है कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए, जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में आपने पर्थ में शिकस्त दे दी थी उनको, लेकिन जो ही रोहित शर्मा आए तो मामलात गड़बड़ हैं। रोहित शर्मा के ऊपर शायद कोई बुरा वक्त चल रहा है या फिर वो इजी हैं। तमाम तर तवज्जो वो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर दे रहे हैं, जो कि अब उन्होंने 2025 में खेल लिया है। 1-2 महीने अभी 74 दिन रह चुके हैं, 75 दिन रह चुके हैं, उनमें शायद वो वापस कम बैक करने की कोशिश करें। लेकिन रोहित शर्मा की अपनी फॉर्म को लेके बहुत सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, विराट कोहली की अपनी फॉर्म को लेके बहुत सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो यंग गन्स थी जो पर्थ में चली थी, बेसिकली टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन वर्कआउट करके आते हैं, और जो केएल राहुल के खिलाफ तो उनका वर्कआउट है कि वो पुराने थे, लेकिन जायसवाल हो गए, इस तरह के जितने भी लोग हो गए, उनके खिलाफ वो इतना इनफ वर्कआउट नहीं करके आए थे। और जब वो वर्कआउट करके आए तो आपके सामने आए कि पहली इनिंग्स में वो 180 में आउट हुए, दूसरी में भी इतना ही कुछ किया स्कोर, और 18-19 रन से अगर आप देंगे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को तो वो तो फिर आपको कच्चा खा जाएगी। एक इबरतनाक शिकस्त है टीम इंडिया के लिए, लेकिन एक बात पॉजिटिव ज़रूर है इंडियन साइड में भी और ऑस्ट्रेलियन साइड में भी। जब भी ये दो टीमें खेलती हैं आपको मानना होगा कि ये कमबैक करने की सलाहियत रखती है। हमने मोर ऑफन पिछले 8-10 टेस्ट सीरीज़ जो इनके माबेन हुई है उसमें देखा है कि अगर एक टेस्ट मैच एक टीम बहुत ही अच्छे तरीके से जीतती है तो ये कहा जाता है कि शायद अगले टेस्ट मैच में इसी तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अपोजिशन बहुत तैयारियों में आती है। जिस तरह पर्थ में देखा आपने, पर्थ में इंडिया ने चारू शाने चित किया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अभी ही एडलीट में ऑस्ट्रेलिया ने चारू शाने चित कर दिया है भारत को। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। बीजीटी में जब भी ऑस्ट्रेलिया में होती है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कन्विंसिंगली हराने में नाकाम रहा है। और इस दफ़ा अगर अगले टेस्ट मैच में इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज ना किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको कमबैक करना। और रोहित शर्मा को कुछ करना होगा, या तो वो अपनी पुरानी स्पॉट पे वापस आ जाएं जहां पे वो एज ए ओपनर खेलते हैं, आके बड़ा फायरी से स्टार्ट देते हैं, उस हवाले से सोचना स्टार्ट कर दें।
साथ जायसवाल उनके हो जाएंगे। फिर अगर देखा जाए तो केएल राहुल को वापस मिडिल ऑर्डर में भेजा जाए। विराट कोहली के ऊपर भी अब ड्यू है। ठीक है, आप एक सेंचुरी लगा चुके हैं, विराट कोहली इस तरह के प्लेयर है जो टाइम एंड अगेन परफॉर्म करते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से उनकी एक ख़राब फॉर्म चल रही थी और अब लगता ही है कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। अगर जिम्मेदारियाँ वो नहीं लेंगे तो फिर हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, हम सारी चीज़ें भुला देते हैं। आप देख लीजिए फ़खर ज़मान की मिसाल आपके सामने है। किस तरह के वो हमारे मैच विनर थे। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने इंडिया के खिलाफ क्या किया। सरफराज को देख लिए, वो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले हमारे कप्तान थे, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा बुला देते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस तरह के लोग सरहद के उस पार भी हैं जो कि सारी चीज़ें भुला देते हैं और जब एक प्लेयर बोझ बनना शुरू हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न शायद ये है कि एक ही गेम है जिससे ये दोनों मुल्क बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों देश बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो क्रिकेट है। और हमारी एक कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि हमारी जो टीम्स हैं वो ना ही एक दूसरे से आ रहे हैं और ना ही किसी और से आ रहे हैं। तो ये जो विनिंग हैबिट्स हैं जो इंडियन टीम में है वो काफ़ी हद तक शैकल हुई हैं। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में तो वो ऑस्ट्रेलिया का वो किला फतह नहीं कर सके थे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने इवन उनका किला फतह कर लिया था। उसके बाद 2024 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप फाइनल को इंडिया ने जीता और एक फेयरवेल मिली है रोहित शर्मा और विराट कोहली को। लेकिन क्या ये फेयरवेल इस फॉर्म के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मिल सकेगी? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। अभी भी देखिए जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, वो एक डिफरेंट कप्तान नज़र आते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को नाकू चने चबवाए। और अगर सूर्य कुमार यादव की बात की जाए तो उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका में एक यंग टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब ये बारी बरकम प्लेयर्स होते हैं, हमारे यहाँ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। बाबर आजम हूँ, रिजवान हूँ, इनके साथ जितने भी यंग गन्स होती हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते। लेकिन विदाउट सुपरस्टार्स जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि मॉडर्न डे क्रिकेट पे वो पूरा उतरते हैं। और अभी इतना ज़्यादा उन पे वर्क भी नहीं हुआ हुआ। विराट पे, रोहित पे, यहाँ हमारे यहाँ देखें तो बाबर पे, रिजवान पे काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट हो चुका है और इस वर्कआउट की वजह से वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और अब इट्स टाइम टू इन्वेस्ट ऑन यंग गन्स। इंडिया ने तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बस उनको एक शेल से निकलना है। और वो शेल मेरा ख्याल है कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होगा उनके लिए, क्योंकि वो अब ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, केएल राहुल को, ये जितने भी लोग इनके सीनियर प्लेयर्स हैं उनको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक तो वो देख रहे हैं सिस्टम में। लेकिन 2025 के बाद क्या करना है ये या तो फिर बीसीसीआई इसका फैसला करेगी या फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा इसका फैसला करेंगे। लेकिन जहाँ तक विराट का ताल्लुक है, हमने देखा है कि बीसीसीआई और इंडिया की अगर बात की जाए तो जिस प्लेयर के साथ थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू इन्वॉल्व होती है उसके हवाले से वो इतना जल्दी फैसला नहीं करते हैं। बहुत लंबे अरसे तक सचिन रमेश तेंदुलकर ने इंडियन क्रिकेट की बागडोर संभाली रही। तमाम स्पॉन्सर्स सचिन के इर्द गिर्द घूमते थे, जिस तरह पाकिस्तान में उस ज़माने में शाहिद अफरीदी के इर्द गिर्द घूमते थे। और शाहिद अफरीदी की अपनी क्रिकेट आप देखिए, कहाँ 1996 और कहाँ 2016-17 तक वो खेलते रहे। एक लंबे अरसे तक 20-21 साल का उनका कैरियर है, उसके बाद भी लीग्स खेलते रहे। सो इसी तरह से सचिन रमेश तेंदुलकर का भी बड़ा कैरियर था। फॉर्म में ना भी होने के बावजूद, सेंचुरीज या 50s ना भी होने के बावजूद सचिन तेंदुलकर को पेशेंस के साथ देखा जाता था। इसी तरह से विराट कोहली की भी एक ब्रांड वैल्यू है, विराट कोहली की भी एक कमर्शियल वैल्यू है। उस कमर्शियल वैल्यू को मेरा ख्याल है इंडिया देखेगा। लेकिन अब जिस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं इंडिया के पास आईपीएल के बाद, आप साउथ अफ्रीका का रिजल्ट देख लें, तो इस तरह के प्लेयर्स के साथ विराट कोहली को कम से कम बल्ले से बहुत कुछ करना होगा। या फिर 2025 में शायद वो ये फैसला कर लें कि वो मेरा ख्याल है कि अब क्रिकेट से किनारा कशी कर लें। लेकिन हमने देखा है कि जब क्रिकेटर जीत जाते हैं वो ये फैसला कर लेते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो फिर ये फैसला मुश्किल हो जाता है। सो अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भी वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, क्योंकि 8 बेहतरीन टीमों के दरमियान होगा। पिछली दफ़ा वो इंडिया से, पाकिस्तान से हारे थे और बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई थी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन अभी मुबारकबाद देनी होगी ऑस्ट्रेलिया को, ट्रेविस हेड को, पैट कमिंग्स को, मिचेल स्टार्क को और उनके तमाम टॉप परफॉर्मर्स को, क्योंकि हमने पिछले इनिंग्स में देखा था स्टार्क की जानिब से बहुत ही शानदार बॉलिंग की गई, 7 विकेट्स उड़ाने में कामयाब हुए। फिर इस इनिंग्स में देखा तो पैट कमिंग्स जो उनके कप्तान हैं उन्होंने नाकू चने चबवाए और एक ही जगह पे शॉर्ट पिच बॉलिंग करवा रहे थे। ऑकवर्ड बाउंस उनको मिलता है और उससे वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे तमाम बल्लेबाजों को। अश्विन का विकेट आप देख लें, हर्षित राणा का विकेट देख लें, तमाम तर बल्लेबाजों को वो टीज कर रहे थे इंस्टेड ऑफ
कि लिविंग डेड थोड़ा सा बैठ जाएं पुरानी जो एशियन टेक्निक है उसके मुताबिक, लेकिन हमारे जो अब के बल्लेबाज हैं ये आगे बल्ला रखना या फिर पुल लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका खामियाजा मेरे ख्याल है इंडिया ने भुगता है। अगर थोड़ा सा स्टे कर लेते, 100-150 रन होते तो माइट भी एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता था। आज के व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हाजिर होंगे आप, शाम को आपसे मुलाकात होगी कुछ और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होने वाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।